भगवान श्री कृष्ण बोले कि मनुष्य शरीर भोग विलास करना चाहता है क्योंकि उसकी प्रकृति वैसी ही है। इसलिए अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो उसको क्रोध आता है। और जिस तरह धुएं की वजह से आग दिखाई नहीं देती, उसी तरह से काम और क्रोध की वजह से मनुष्यों को अपना धर्म, कर्म और परमात्मा दिखाई नहीं देते। और इसी वजह से क्रोध और कामनाओं में आकर मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण खो देता है और ना चाहते हुए भी बुरे काम और गलतियां कर बैठता है। अर्जुन, तू हमेशा याद रखना, इस शरीर से ज्यादा शक्तिशाली है इसकी इंद्रियां, इंद्रियों से ज्यादा शक्तिशाली है मन, मन से शक्तिशाली है बुद्धि, और बुद्धि से ज्यादा शक्तिशाली हो तुम, यानी कि तुम आत्मा। इसलिए अर्जुन, तू अपनी आत्मा से अपनी बुद्धि को वश में कर। बुद्धि मन को वश में करेगी, मन इंद्रियों को वश में करेगा, और इंद्रियां शरीर को, यानी कि तुम्हारे बुरे कर्मों को। दोस्तों, अब श्री कृष्ण की कही गई बातों को हम आज की लाइफ के हिसाब से समझते हैं। देखो, इस दुनिया में रिजल्ट दो ही चीजों से आते हैं, ज्ञान और कर्म, मीन्स नॉलेज और एक्शन। लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आज की दुनिया में हम दोनों चीजों को आपस में रिलेट करके देखेंगे। हमारे लिए नॉलेज भी उतना ही जरूरी है जितना एक्शन। नॉलेज का मतलब यह नहीं है कि आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए सिलेबस को रटते हो, बल्कि नॉलेज का मतलब यह है कि आप सबसे पहले ये जानो कि आपके गोल्स क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटीज और आपके इश्यूज क्या क्या हैं, और इन सब को मिलाकर गोल्स तक पहुंचने की आपकी प्लानिंग क्या है। ये है आपका नॉलेज, यानी कि ज्ञान योग। इसके अलावा आपको एक और चीज जाननी चाहिए कि मेरे भाई, आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। आपकी आत्मा यानी आप खुद अपने इमोशंस, अपनी थॉट्स और अपनी एक्टिविटीज से बहुत ऊपर हो। और अगर आप ऐसा सोचोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप 99% नहीं बल्कि 100% अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाओगे। इसके बाद इस चैप्टर में दूसरा रास्ता बताया गया है कर्म